आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब थे। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कर्नल दनवीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगी कर्नल दनवीर सिंह साहब आपसे पहला सवाल कर्नल साहब, भारत में मुसलमान कैसे हैं, या आप कैसे उनके हालात को बयान करेंगे, एहतजाज क्यों कर रहे हैं और अमेरिका को क्यों तशवीश हो रही है कर्नल साहब? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रियम्बल दिया और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के इस नज़रिए को और इस प्रोपेगेंडा को सिवाय पाकिस्तानियों के, और वो भी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है, वो ही ज़्यादा उसको वैल्यू करते हैं। अदरवाइज दुनिया में इस प्रोपेगेंडा की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है। और जिस अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं आप माइनॉरिटीज़ के रिलेशन में, पहली बात तो हम लोगों ने उसको खारिज किया है, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि आपके चैनल पे हैं तो मान लेते हैं कि वो ठीक होगी। उसमें आप अपना स्टेटस देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। और आज हम बात कर रहे हैं तो कल ही एक रिपोर्ट आई सिंध में, कैसे एक बच्ची को, हिंदू बच्ची को अगवा करके और कैसे उसको मुसलमान बना के और किसी लड़के से शादी कर दी। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक आम हालात हैं। तो पाकिस्तान जब इस तरीके की बातें करता है तो ये एक मजाक सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात अकलियतियों के हैं, जो माइनॉरिटीज़ के हैं, वो बहुत ही बदतर हैं। इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे कोई हालात नहीं हैं। अगर आप चंद ट्विटर हैंडल्स की अभी भी आप कहेंगे कर्नल साहब हालात नहीं है, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि तमाम मेहमान अपना अपना मौके पहुंचाएं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप कुछ चंद ट्विटर के बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सहाफी होने का आपको तगमा नहीं। खामोश हो जाइए, जनरल राज कादियान साहब को बोलने का मौका दीजिए। जिनसे मैंने सवाल पूछा बेचारे चुप हैं। जनरल राज कादियान साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर जवान साहब की तरफ आती हूँ। सबको मौका देती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दूसरे की बात सुनिए, इस तरह किसी को समझ नहीं आएगी कि कौन क्या कह रहे हैं। प्लीज जी राज कादियान साहब। मैं एक बार फिर ये उम्मीद जाहिर करता हूँ जो पहले भी कहा था कि जिसमें दोनों मुल्कों में शक व सुबह या बदगुमानी ना रहे और दोस्ताना ताल्लुकात हो। लगता नहीं है कि हमारी जिंदगी के दौरान ऐसा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद फिर भी है। आपने 3 पॉइंट दिए जिसका जिक्र किया। एक तो तबलीगी का जिक्र किया आपके पैनलिस्ट ने, ब्रिगेडियर साहब ने। हिंदुस्तान में जो भी कोरोना को फैलाने का जुर्म करता है वो जुर्म के नाम से देखा जाता है, मजहब के नाम से नहीं। हमारे सिख भाई भी महाराष्ट्र के नांदेड़ गुरुद्वारा से कुछ कोविड के अफेक्टेड लोग लाए थे, उन पर भी यही इल्जाम लग रहा है। तो ये नहीं कि इल्जाम तबलीगी पे लग रहा है क्योंकि मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने हुक्म की तामील ना करते हुए मीटिंग की थी, जबकि हुक्म था कि गैदरिंग नहीं हो, तो वो कसूरवार है, उनके खिलाफ केस चलेगा। अगर सिख भी ऐसे कसूरवार मिले, तहकीकात होएगी, उन पर भी वही केस चलेगा। तो मजहब का इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, आपके ब्रिगेडियर साहब ने या आपने अपने प्रीएम्बल में सीज फायर वायलेशन का जिक्र किया था। देखिए, सीज फायर वायलेशन का कोई मकसद होना चाहिए। हिंदुस्तान के पास क्या मकसद है कि हम सीज फायर को वायलेट करेंगे? हमारा सीज फायर लाइन के उस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम इन्फिल्ट्रेटर को एक कॉन्टेंशियस इशू या एक हल तलब मामला तस्लीम कर लिया जाए तो फिर आगे बात बढ़ती है। जनरल राज कादियान की आई रिस्पेक्ट, वो ये कह रहे हैं कि मसाइल हल होने चाहिए। यकीनन हर बाशऊर आदमी कहेगा कि मसाइल हल होने चाहिए। ये लकीर को मिटाना या बॉर्डर लकीर नहीं है। 2 रियासतें अपना वजूद कायम। अच्छा जनरल साहब, आपकी आवाज का इशू आ रहा है। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ जरा इस इशू को फिक्स कीजिए। तब तक मैं दनवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ और फिर जनरल एजाज साहब को दोबारा जरा लाइन पर लीजिएगा। रजा दनवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब सिंपल सवाल मैं पूछना चाहूँगी, इस सिचुएशन को खासतौर पर फेस करने के बाद जो भी हुआ, आप लोग अमन चाहते हैं या अमन ही नहीं चाहते? देखिए, अमन की डोर जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। अगर पाकिस्तान अमन चाहे तो ये दिनों के अंदर जो है अमन जो है हासिल हो जाएगा। और अगर
वो ये हर चीज सोचे की डोर हमारे कि वो हाथ में दहशतगर्दी करता हर चीज रहेगा, की डोर हमारे हाथ में। पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे पाकिस्तान को बताएं ब्लैकमेल करेगा। रणवीर सिंह साहब, आपकी डोर इस टाइम भी हमारे भारत के हाथ अंदर में। क्या हो रहा है अमन की अक़लियतों के जो साथ? आशा पाकिस्तान में तो ऐसा रखेगा, कुछ नहीं हो रहा। आपकी मेरे डोर ख्याल हमारे से हाथ वो में, हम साहब, ऐसे कर रहे हैं। आपके यहाँ जो आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड देखो, ये चीजें आ फिजा, चुकी है कि वो जलसे बात में ये खिताब है, करते हुए कह देते हैं मुसलमानों के बारे में कुछ भी। तो कर्नल साहब इतनी मतलब सीनियर पोस्ट पे बैठ के जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम बंदे से ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे खड़े होकर इस तरह की बातें कर देना, फिर अमन की बात आप कर रहे हैं, फिर आप साथ देखिए, में पाकिस्तान की वजह से अमन नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मेरे मुल्क में लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम है और वो मैटर करता है। बाकी इधर उधर किसने क्या बोला, ट्विटर पे क्या भेजा, आपको किसी ने व्हाट्सएप क्या कर दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। बट मेरे को आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आप सिंध में, मैं व्हाट्सएप की बात भी नहीं कर रही, अगवा करके जो आप चीजें मुसलमान बनाते ऑन हैं रिकॉर्ड और आ शादी चुकी है करते उनकी हैं, बात कर रही हूँ। और FIR लॉन्च नहीं होती है। एक वो मियां मिट्टू की मजार में जो ये चाह रही थी ब्रिगेडियर साहब ने भी बड़ी एक मतलब जेन्युइन बातें उनके सामने रखी थी, इनका जवाब उनको नहीं मिला, उन्होंने कहा मुझे नींद आ गई। आप चले मुझे बताइएगा, आप हमेशा बात सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, और मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगी कि आप आराम से सुनते हैं, अपनी बारी पे बोलते हैं और जवाब भी देते हैं। मुझे बताइएगा, जिसको व्हाट्सएप वीडियोस कह रहे थे, ये अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की 2019 की सालाना रिपोर्ट पढ़ी है आपने, जिसमें भारत को बाकायदा अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए खतरनाक यानी डेंजरस तरीन मुल्क करार दे दिया जनरल साहब? ये कोई व्हाट्सएप वीडियो है? डॉक्टर फिजा, एक तो गंभीर साहब छोड़ गए, उनका शायद कोई असली मसला होगा, उनके एब्सेंस में ऐसी कोई बात करना मैं नहीं समझता सही है। मेरे से आप पूछे जो आपको पूछना है, जो मैं जवाब दे सकता हूँ आपको दूंगा। लेकिन जो अपनी प्रेजेंस में बात छोड़ के यहाँ पे चले गए, जो बात करके चले गए, उस पर तो जवाब मैं कर सकती हूँ ना तरफ के। देखें आप उनको मतलब उनका ही कहना है व्हाट्सएप वीडियो की आप बातें कर रही हैं। अमरीकी जो कमीशन उसकी रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो भी उनको व्हाट्सएप वीडियो लगती है जब जवाब नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ। आप चलिए इस पर क्या कहते हैं, छोड़ दें रणवीर सिंह साहब को, उनकी एब्सेंस में हम नहीं बात करते उनकी। आप बताइए रिपोर्ट पे आप क्या कहते हैं, क्यों बन गया भारत खतरनाक तरीन मुल्क अक़लियतों के लिए? डॉक्टर फिजा, व्हाट्सएप पर जो वीडियो आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 80% उस पर यकीन करने के काबिल नहीं है। ना मैं खुद देखता हूँ, ना मैं कोई यकीन करता हूँ। तो वीडियो पे क्या आता है, वो एक आदमी चला देता है, वो सर्कुलेट हो जाता है। उन पर बंदिश भी लगी है कि आप 5 से ज़्यादा एक बार फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसके बाद भी रिपीट फॉरवर्ड करते रहते हैं। 3 पॉइंट है जो रेलेवेंट आए हैं। हम दोनों की तरफ हमारा मसला क्या है कि हम सरहद के उस पार देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको तो हम छुपाना चाहते हैं, और जो सरहद के पार नजर आप उसको मजहब के नजरिए से देखते हो। हमारे अंदर बड़ा मुल्क है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, वो हिंदुओं के खिलाफ भी होती है। नहीं, वो देखना है ना मजहब के नजरिए से। इसलिए जनरल साहब, आप पेट में जनरल साहब सॉरी टू से मजहब के नजरिए से सिर्फ इसलिए देखना है कि आपकी बीजेपी की लीडरशिप मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करती। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा में हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। जनरल राज कादियान साहब, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूंगी, मुझे ब्रेक जाना था। आप पार्लियामेंट के डिसीजन की बात करें तो मुझे सिंपल ये बता दीजिएगा कि पार्लियामेंट क्या है? आपकी फूफो का घर नहीं है, मेरी फूफी का घर नहीं, किसी के चचाजाद भाई का नाम पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट जब डिसीजन लेगा और पार्लियामेंट के डिसीजन की वजह से किसी की हक तलफी होती है, और पार्लियामेंट तो आपको खुद तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपके मुल्क का, आपके देश का, बड़े देश का, सॉरी टू सब कहते हैं बड़े देश का पार्लियामेंट ऐसे डिसीजन कैसे ले? वहीं उनके हकूक को सप्रेस करना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। इससे बढ़ के और कोई ज्यादती और जुल्म हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा जी, मुनीब की सारी बातें जनरल साहब आपने सुनी। अब टाइम की कमी है तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, मुनीब की बातों का क्या जवाब है आपके पास? वहाँ पे मुसलमानों के साथ अगर ये हो रहा है, उनकी मसाजिद के साथ इस तरह किया जा रहा है, तो मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि वहाँ पे जमहूरियत भी है, वहाँ पे आज़ादी है, मजहब के लिहाज से सेकुलरिज्म की भी आप लोग बात करते हैं, कैसे जनरल साहब? ब्रिगेडियर साहब, इसके बाद आपकी तरफ आ रही हूँ, इसके बाद ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ ही आऊंगी जी, अगर आप अपना को पॉइंट देना चाहते जी। बिल्कुल जी। आपने जो ब्रेक के बाद सवाल पूछा था, मुझे फर्स्ट हाफ सुना, जो आपने ब्रेक के बाद सवाल पूछा था, मेरे को पहला हाफ सुनाई नहीं दिया था। तो आपका ये कहना है कि मैं शायद जवाब
दोस्तों, जैसा बाकी हम भारत में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आर्मी डिफेंस के जो लोग हैं, ब्रिगेडियर कर्नल, बहुत सीनियर हैं और उनका नॉर्मल सिविलियन से बॉर्डर, सिविल वॉर और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड और बेटर होता है। बट पाकिस्तान का जब आप इस तरीके का न्यूज़ कॉन्वर्सेशन देखते हैं तो आपका ये वाला जो आपके अंदर एक परसेप्शन है वो भी टूट जाता है। पाकिस्तान में चाहे वो सिविलियन हो या वो ब्रिगेडियर हो या जनरल हो, वो हर कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड और ट्विटर हैंडल के जो डेटा है उसके हिसाब से अपने न्यूज आर्टिकल और अपने वर्शंस बताता है। तो एक तो ये लोग बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड टाइप ऑफ पीपल हैं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा, बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूंगा, ये जो एंकर है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये एंकर साहब ग्लव्स पहन के क्यों बैठती है। लोग बोलते हैं, WHO बोलता है कि मास्क पहन के बैठिए, मास्क अगर आप पहनेंगी तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। ये एंकर साहब को मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मैडम ने मास्क पहना हो। मैडम ग्लव्स पहन के बैठती है, पता नहीं ये कौन सी डॉक्टर है और कौन सा ऑपरेशन इनको करने जाना है। खैर, एनीवेज, ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, ज्यादा कुछ मैं इस वीडियो के बारे में नहीं बोलूंगा बिकॉज मैंने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से जो हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान मीडिया के चैनल में जाने के बावजूद जहां उनका मीडिया है वो होस्ट कर रहे हैं, उनका ऑर्केस्ट्रेटेड मॉड्यूलेशन है जहां पर हमारे लोगों को टाइम कम मिलता है बोलने के लिए, उसके बावजूद जिस तरीके से जवाब दिया, सल्यूट है सर आपको। आपने वहां जाके जो पाकिस्तान का क्राउड इस चैनल को देख रहा है उसको तो जवाब देके बता ही दिया कि इंडिया क्या स्टैंड करता है और कितना हिम्मत है हमारे अंदर। साथ ही साथ ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो इंडिया के क्राउड है उसको इस वीडियो की तरफ दिखाऊं कि किस तरीके से कल हमारे आर्मी के जनरल और मेजर ने वहां जाके इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इनके खुद के पब्लिक को दिखाया। और आज हम भी ये देखें कि क्या है सच्चाई और पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा टेररिस्ट नेशन है और किस तरह का प्रोपेगेंडा टेक्निक फैलाने की कोशिश करता है, और वो भी सिर्फ एक व्हाट्सएप वीडियो के द्वारा या एक ट्विटर वीडियो के द्वारा। कल को ऐसा भी दिन आएगा जब वो टिकटॉक के वीडियोस को भी देख के ये बोलना शुरू कर देंगे कि इंडिया में ये चल रहा है, इंडिया में ये चल रहा है। तो इनका दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, बट हमारा हो सकता है। इसीलिए हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार का मदद करें। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।